हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको मानव दांत के बारे में पढ़ाए थे, तो वो एक तो साइड चैप्टर था, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो हमारा मेन चैप्टर है सिस्टम यानी पाचन तंत्र, वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अब बात करेंगे सर सिस्टम क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम सिस्टम लिखे हैं, तो आप जानते हैं कि सिस्टम यानी कि जैसे कि कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू इत्यादि जब एक साथ मिल जाता है तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में अलग अलग तंत्रिका और ग्रंथियां मिलकर बनी होती हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टम। लेकिन एक उसी में होता है जिसको बोलते हैं पाचन सिस्टम। अब देखो, देखेंगे ध्यान से, देखिए पाचन सिस्टम में दो चीज भाग लेता है। पहला तो आहार नाल भाग लेता है, रास्ते से आहार जाता है। दूसरा भाग लेता है ग्रंथियां, जो उसको भोजन को पचाने में अलग अलग प्रकार के एंजाइम क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, छोड़ती हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि सर अलग अलग यानी कि आहार नाल में कितने होते हैं। तो आहार नाल में पहला होता है मुख गुहा, उसके बाद दूसरा होता है ग्रास नली, उसके बाद होता है आमाशय, उसके बाद होता है छोटी आंत, बड़ी आंत, और उसके बाद आपके आ जाता है गुर्दा, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सर कि अगर हम बात करें पाचन ग्रंथियों के बारे में, तो पाचन ग्रंथि में हम देखेंगे लार ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि होती है, उसके बाद आता है अग्नाशय, अग्नाशय के बाद आपका आ जाता है आंत ग्रंथियां, यकृत आ जाता है, पित्ताशय भी आ जाता है। तो जैसे कि अब पाचन क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे पाचन वह एक प्रक्रिया है जो जटिल पदार्थों को तोड़ तोड़ के सरल पदार्थों में, जैसे कि आप देखेंगे कि जटिल पदार्थ को सरल में तोड़ देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यानी कि जल, विटामिन, खनिज बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनका पाचन नहीं होता है, इनको डायरेक्टली अवशोषण किया जाता है। यानी कि जल, विटामिन और जो खनिज होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनका पाचन शरीर में नहीं होता है, उनको डायरेक्टली अवशोषण कर लिया जाता है। लिखा है कि पाचन एक फिजियो केमिकल प्रक्रिया है। फिजियो का मतलब फिजिकल, यानी कि फिजियो मतलब दांत से उसको कुछ देना, चबा देना, फिजिकल हो गया। और फिजिकल के साथ साथ कुछ केमिकल भी होता है, जैसे लार, ठीक है ना। वो लार हो गया, लार की 3 जोड़ी होती है। पाचन का मुख्य कार्य होता है कि भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना। पाचन का मुख्य कारण क्या है, जो हम भोजन खाते हैं उसके अंदर से जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, जितने भी ऊर्जा होते हैं, उसको प्राप्त कर लेना, ठीक है ना। पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना या निर्माण करना। तो ये था, तो देखेंगे, देखिए, तो ये होता है, यहाँ से आएंगे तो ये होता है मुख गुहा, ठीक है ना। ये होता है ग्रास नली, ये होता है आमाशय, ये है यकृत और ये है पित्ताशय, जिसमें उसमें पित्त क्या होता है, स्टोर होता है। ये होता है अग्नाशय, ये वाली जो होती है छोटी आंत है, और यहाँ से देखेंगे बड़ी आंत है, ये गुर्दा है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम मुख गुहा, ठीक है ना। अब देखिए, जब पाचन शुरू होता है तो मुख गुहा से ही पाचन शुरू हो जाता है। मुख गुहा को इंग्लिश में बकल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो बकल कैविटी बोलते हैं। अब वहाँ से जब पाचन होता है, तो देखिए जब पाचन शुरू होता है मुख गुहा से, तो मुख गुहा में जब पाचन होता है, चबाने के ही दौरान वहाँ से 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, जो कि जब भोजन में जिस प्रकार के भी जीवाणु होते हैं, जितने भी कीटाणु होते हैं, उसको मारने का काम करता है। जो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें से पहले का नाम होता है पैरोटिड, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। यदि सांप किसी को काटता है तो वही जो पैरोटिड ग्रंथियाँ होती हैं, उसी से क्या होता है, जहर निकलता है। उसके बाद दूसरा होता है सबलिगुअल। दूसरी ग्रंथि कौन सी है, सबलिगुअल। और तीसरी ग्रंथि कौन सी है, तो सबमेंडिबुला, ठीक है ना, सबमेंडिबुला। तो ये 3 जोड़ी ग्रंथियां जो हमारी क्या होती हैं, मुख गुहा में होती हैं, जो भोजन में आने वाले कीटाणु नाशक होती हैं, जो उसको मार देती हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, आगे देखिए, तो आगे जो ये होता है लाइजोसोम, ठीक है ना। ये जो होता है लाइसोजाइम, ये क्या होता है, जीवाणु नाशक होता है। ये क्या होता है, जीवाणु नाशक होता है। ये हमारे भोजन में, जैसे नहीं देख रहे हैं कि आप लोग, छोटा बच्चा कुछ भी उठाता है आप फटाक से मुँह में ही डाल लेता है। जैसे मान के चलिए कि प्रसाद लेना है, तो प्रसाद लेने के लिए हाथ नहीं धोते, फटाक से पोंछ लिए, आप पोंछने बाद बाहर खा लेते हैं। लेकिन प्रसाद में लगा हुआ कीटाणु सारे मुंह में चले गए, तो उस मुंह में गए कीटाणु को मारने के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है, तो उसका नाम होता है लाइसोजाइम, ठीक है ना। वो क्या करता है, जीवाणु को मारने का काम करता है। आप देखोगे छोटा बच्चा जब खेलता है जमीन पे, तो जो कुछ भी होता है उसको उठाता है, मुंह में डाल लेता है। तो बताइए, मुंह में डालेगा तो जीवाणु जाएंगे, तो जीवाणु का जब जाते हैं तो उसको मारने का काम कौन करता है, तो लाइसोजाइम करता है, ठीक है ना। एक और उसमें होता है एंजाइम, जिसका नाम है टाइलिन, और ये टाइलिन और डाइस्टेजिस, ठीक है ना।
टाइलिन और डाइस्टेज, जो क्या कहते हैं स्टार्च को पचाता है। यानी कि हमारे शरीर में स्टार्च को क्या करता है, वो पचाता है। स्टार्च का मतलब कि शरीर का जो अनाज का जो बाहरी भाग होता है, अनाज का जो छिलका होता है, जो बाहरी भाग होता है, उसे बोलते हैं स्टार्च। किसको पचाता है, तो ये दोनों का काम होता है स्टार्च को पचाना, ठीक है ना। एक होता है म्यूकस, क्या होता है म्यूकस, जो भोजन को चिपचिपा बना देता है। यानी कि जब मुख गुहा से ग्रास नली को होते हुए जब भोजन हमारा नीचे जाता है, आमाशय में जाता है, तो उसको चिपचिपा होना चाहिए। क्योंकि क्या कहते हैं, जब आदमी जल्दी जल्दी खा लेता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में एकदम तेजी में खाता है, तो चिपचिप पदार्थ बनने से बन नहीं पाता है, जाकर लगता है ऐसे करने, ठीक है। तो जब ऐसे करने लगता है तो जल्दी नीचे जा, जल्दी नीचे जा, तो उससे वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। इसलिए जल्दी जल्दी भोजन ना खाएं, ठीक है ना। म्यूकस जो होता है एग्जाइम, वही हम लार ग्रंथि, जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, जो कि ग्रास नली से नीचे जाने में, आमाशय में हमारी सहायता करता है। अब देखेंगे, अब इसमें जरा देखेंगे ध्यान से कि देखिए, जब यहाँ से मुख गुहा से क्या होता है, जब भोजन ग्रास नली के रास्ते होते हुए जाता है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब ग्रास नली के बारे में। तो ग्रास नली के बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद जिस नली से उतरता है, ठीक ना, जिस नली से नीचे उतरता है उसे बोलते हैं ग्रास नली। एक होता है ग्रसनी, एक होता है ग्रास नली। याद रखिए, ग्रसनी कुछ और होता है, दूसरा होता है, लेकिन ग्रास नली ये वाला होता है। यानी भोजन खाने के बाद जिस नली से नीचे उतरता है उसे बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली। इसमें पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, ठीक ना। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पाचन तंत्र का एक हिस्सा होते हुए बिना कौन ऐसा है जो पाचन नहीं करता है लेकिन पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, तो क्या बोलेंगे, ग्रास नली, ठीक है ना। आगे देखिए, लिखा है कि भोजन को धकेलने के लिए इसमें क्रमानुकुशन होता है। यानी कि देखो, अब बताइए, जैसे मान के चले कि छत से नीचे पानी गिरा धड़ाम से, तो बचता है धाएं धाएं, लेकिन ये बताइए अगर भोजन यहाँ से खाया, धाएं से नीचे गिरेगा सीधे आमाशय में, तो दर्द होगा, घाव लगेगा। इसलिए भोजन जिस विधि से नीचे गिरता है, जिस प्रक्रिया से नीचे आता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्रमानुकुशन। क्या बोलते हैं, क्रमानुकुशन। यानी क्रमानुकुशन प्रक्रिया से भोजन हमारे क्या आता है, आमाशय में आता है ऐसे धीरे धीरे। अब देखेंगे, ये हो गया। अब देखेंगे आमाशय, ठीक है ना। आमाशय में क्या होता है, अब आमाशय में भोजन आ गया। अब आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। आमाशय में कितने घंटे तक, तो 4 घंटे तक भोजन रहता है। और आमाशय के 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। पहला भाग होता है कार्डियक, जो एकदम हृदय के पास में होता है, उसे बोलते हैं कार्डियक। दूसरा भाग होता है फंडिस, क्या होता है, फंडिस। और उसका अंतिम वाला भाग होता है जठर रस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्डियक क्या होता है। तो देखेंगे कार्डियक, देखो सबसे पहले देखते हैं, भोजन 4 घंटा तक रहता है तथा आमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है कार्डियक, यानी कि सीधे हृदय के पास में जो होता है उसे बोलते हैं कार्डियक। सबसे क्या होता है, ऊपरी भाग होता है, यानी कि आमाशय का जो ऊपरी वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग, ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। यानी कि सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, कार्डियक। जो यहाँ पे दिख रही है ऊपरी भाग को बोलते हैं कार्डियक। वो क्या करता है कि HCl का निर्माण करता है। यानी कि जब भोजन हमारे शरीर में आता है न्यूट्रल, जैसे हम भोजन खाते हैं, अब भोजन ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आता है, तो आमाशय में भोजन क्या होता है, पहले से HCl होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन को अम्लीय बना देता है, ठीक है ना, क्योंकि पचने में वो सहायता करता है। उसके बाद क्या होता है कि जीवाणु, क्या होता है, जीवाणुनाशी होते हैं। यानी कि कुछ ऐसे जीवाणु खतरनाक होते हैं, ऐसे एकदम थेथर टाइप के होते हैं, जो मुंह में नहीं वो मरते हैं, तो उसको HCl क्या करता है, आमाशय में मार देता है। उसके बाद आता है भोजन को तोड़ देता है। यानी कि HCl क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है। क्योंकि जब हम भोजन खाते हैं, जब हम चबाते हैं, तो उसको उतना हम मात्रा में नहीं तोड़ पाते जितना की जरूरत होता है, लेकिन उसको अब और छोटा करने के लिए हम कहाँ लेके आते हैं, आमाशय में, पहले पार्ट में। तो HCl क्या करते हैं, भोजन तोड़ने का भी काम करता है। अब दूसरा भाग होता है, यानी कि बी पार्ट में, इसको बोलते हैं फांडिक। क्या बोलते हैं, फांडिक। फांडिक क्या होता है कि कांटानुमा रुचि होता है। देखो फांडिक होता है कांटिनुमा में, तो भोजन को रोक कर रखता है। ये फांडिक में एक यहाँ पे लगा होता है जिसको बोलते हैं कांटानुमा होता है, जिसको रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूजी। ये क्या करते हैं कि भोजन को रोक के रखता है, भोजन को रोक के रखता है। भूखा रहने पर यही वाला चुभने लगता है। यानी कि जो आमाशय का दूसरा भाग होता है फांडिक, को भोजन को रोक कर रखता है। और जब हम जब ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाते हैं तो सीधा हो जाता है, वही हमको चुभने लगता है। इसका अगला भाग है जठर रस। क्या होता है, जठर रस। यानी कि ये वाला भाग क्या होता है, जठर रस। यानी कि सी भाग क्या होता है, जठर रस। अब जठर रस में क्या होता है कि 2 प्रकार की, यानी कि जो यहाँ पे ग्रंथि होते हैं, जठर ग्रंथि, एक होता है रेनिन, दूसरा होता है पेप्सिन। तो रेनिन क्या करता है कि दूध को दही में परिवर्तित करता है, और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पचा देता है।
यानी कि रेनिन दूध को दही से बदलता है, अब पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचा देता है। अब देखो कि डॉक्टर बूढ़े व्यक्तियों को, क्योंकि पेट तो काम करता नहीं है, तो बोलते हैं कि देखो बाबा अब तू दूध मत पियो, अब सीधे तू दही खा, कहेंगे अब तार रेनिन कम काम कर रहा था। ठीक, अब देखो कि छोटे बच्चे जैसे दूध पीते हैं तो जैसे उनको कहानी पर बतल बोकर देगा, बोकरना में इसकी उल्टी कर देता है, और जब उल्टी कर देता पिया था दूध लेकिन दही वाला उल्टी कर देता है, तो क्या करता है, तो रेनिन जो होता है एंजाइम वो क्या करता है, दूध से दही में बदल देता है और पेप्सिन प्रोटीन को पचा देता है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।